हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जो कि सब्जेक्ट मैथ के लिए है। इसमें हम प्रत्येक चैप्टर जो कि 1 से 15 तक है, हर चैप्टर से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे प्रत्येक वीडियो में। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ का जो लेसन नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, इसके 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करेंगे और किस प्रकार से इसको OMR शीट पे भरते हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम 2023 जो होगा उसमें सभी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये कहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये सभी में एक डर बना हुआ है। तो वो डर दूर करिए और चलिए आप हमारे साथ सॉल्व करिए। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें से लास्ट से 1-2 पेज लेकर के उसमें ऐसे रफ कार्य लिख लीजिए। आप पेज में ऐसे रफ कार्य लिख लीजिए। यहीं पे टोटल जितने भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे उनको सॉल्व करिए और बाकी क्वेश्चन में जहाँ भी आपको रफ कार्य की ज़रूरत पड़े आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, OMR शीट में हम इसका जो सही ऑप्शन होगा उसको भरते जाएंगे। तो चलिए, अभी से अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें था, सरल रेखाएँ x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब दिया हो, x बराबर -2 और y बराबर 3 दिया हो, तो हम यहाँ से अगर कोई बिंदु निकालें, इस तरह से अगर कोई बिंदु लिखें तो इसमें x, y ही लिखते हैं बिंदु में। तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ था, ये कितना था -2 और y का मान 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको यही लिख देना है। क्या करना है, क्योंकि आपको बिंदु पता है कि x को हम पहले लिखते हैं और y को बाद में, तो इस तरह x का मान लिख देंगे और y का मान लिख देंगे। और इसको कहते क्या हैं, जो x वाला होता है इसको हम कहते हैं भुज, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसको y को कहते हैं हम क्या, कोटि। यानी जो बिंदु होता है, जो पहला वाला x होता है इसको भुज कहा जाता है और दूसरा जो y होता है इसको कोट। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको आप किस तरह से, ये देखिए, ये हमारे सीरीज़ का जो है 13वां वीडियो, जिसको हम 121 से लेकर के 130 के बीच में भरते जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, हर चैप्टर से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए हम भर देंगे पहले क्वेश्चन का इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए, OMR शीट को आप भरते समय बहुत ही सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इसमें ना ही आप इरेजर ना ही वाइटनर का यूज आप नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष -4, 0, 0, 3 और 0, 0 हैं तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको बता दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बिंदु दिया हो तो इसके लिए हम निकालते हैं 1/2 और बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे। फिर इसके बाद x1 गुणे में होगा y2 - y3। इसको भी हम बता देते हैं कैसे इसको लिखते हैं या कैसे इसको याद करते हैं। आपको बिना याद किए यह लिख लेंगे फॉर्मूला, y3 - y1 और उसके बाद होगा प्लस x3 y1 - y3। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं वो आपको बता देते हैं। इस तरह से आप लिख लीजिए 1, 2 और 3, ऐसे एक गोले के रूप में इसको लिख लीजिए। 1, 2, 3। चलिए, अब पहले हम क्या करते हैं, x1 गुणे अब जो बचा है y2 - y3, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, x2, फिर इसको लेंगे तो बचेगा क्या, y3 - y1। ध्यान से देखिए, फिर x3 अगर हम लेंगे तो y1 - y2। इस तरह से ये फार्मूला होता है, बस आप इस तरह लिख लीजिए 1, 2, 3। तो सबसे पहले x1 गुणे y2 - y3, x2 गुणे y3 - y1, फिर उसके बाद x3 गुणे होगा y1 - y2। इसी तरह से अगर आप बना लेते हैं तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, इसको मान को रखते जाते हैं। 1/2, x1 का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, x1 का मान है -4,
तो ये हो गया -4 गुणे y2 यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस y3 का मान जो दिया हुआ है 0, ये हो गया प्लस x2 यहाँ पे देखिए ये क्या है 0 है। तो x2 का जब हम मान 0 रख देंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो ये पूरा पच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं x3, तो x3 का मान भी 0 है, फिर 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इन सबको हम 0 लिख के छोड़ देंगे क्योंकि हमें एग्जाम में ये लिखना नहीं है, बस सॉल्व कर लेना। तो 1/2 ये हो जाएगा -4 गुणे 3, यहाँ से -4 गुणे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से इसको काट देंगे 2 दूना 4 2 हो गया, 3 दूना 6, इसको -6 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी क्या होती है दूरियां जो होती हैं ये क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 6। तो इसको हम भर लेते हैं दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, तथा 2, को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात जो होता है आपको एक फॉर्मूला पता होगा इस तरह से, ये क्या होता है m1 x2 और m2 m1, यानी कि जो हमारा रेखाखंड का उस बिंदु के नियामक जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। बिंदु जो होगा वो जब इस तरह से दिया हो m1 m2 करके, तो वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और इधर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसी में मान रखते जाएंगे हम। m1 संबंध m2 दिया हुआ, ये m1 का मान है और ये m2 का मान है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से बिंदु। तो m1 यानी कि 2 गुणे x2 का मान जो यहाँ पे दे रखा है वो है 2 गुणे 2 प्लस m2 का मान है 3 गुणे और x1 का मान है 1 बटे m1 प्लस m2, यानी 3 2 5, ये हो गया। फिर उसके बाद y1 का निकाल लेते हैं, एक y का निर्देशांक। तो m1 का मान है 2 गुणे y2 का मान जो है यहाँ से y2 जो है वो 3 है, सॉरी y2 का मान यहाँ पे 3 हो गया, प्लस m2 जो है 3 और गुणे y1 का मान है 1, यहाँ से बट्टे दोनों के 5 m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 1 कम 3, 4 3 7 बट्टे 5, और दूसरा जो हो जाएगा 2 3 6 और 3 6 3 9 बटे 5। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं 7 बटे 5 और 9 बटे 5। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही है, 7 बटे 5 और 9 बटे 5। तो चलिए तीसरे का ऑप्शन ए हम भर लेते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जो बिंदु है -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो इसका फार्मूला है मूल बिंदु जो दूरी होती है उसको हम लिखते हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, इसको अंडर रूट में लिखा जाता है x1 या x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से पूछता है तो इस तरह से हम लिख देते हैं। तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है -3 और y का मान है 4, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा 3 त्रिक ये हो गया अंडर रूट में 3 त्रिक 9 और प्लस 4 चौका 16, ये 16 9 अंडर रूट में हो गया 25, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु इतने का मूल बिंदु से दूरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 5। तो चलिए चौथे का ऑप्शन डी हम भर लेंगे। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन करते जाइएगा रफ में और इसको ऑप्शन में भरते जाइए। चलिए नेक्स्ट है नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान। तो झुकाव का फार्मूला आपको बता दें, इसको आप याद कर लीजिए। झुकाव जो होता है इस तरह से,
झुकाव ये होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। तो यहाँ पे झुकाव दिया हुआ था, झुकाव यहाँ पे दे रखा है 3, इस तरह से रख लीजिए 3 बराबर y1 माइनस y2, y1 का माइनस मान है k माइनस 3 माइनस 4, सॉरी माइनस 7 होगा, तो k माइनस 3 और माइनस और y2 की जगह पे माइनस 7। उसके बाद हम देखेंगे x2 x1 यानी 2 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4। इस तरह से ये हो गया 3 बराबर, यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा k माइनस 3 और प्लस 7 बटे यहाँ पे माइनस 2। तो यहाँ से माइनस 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर k और प्लस 3, 7 से 3 जाएगा तो 4। तो यहाँ से 4 को इस साइड ले आएंगे तो k का मान आ जाएगा माइनस 6 माइनस ये इधर जाएगा 4, तो k का मान आ जाएगा माइनस 10, यानी k का मान माइनस 10 हो जाएगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, पाँचवें का माइनस 10। तो चलिए इसको भर लेते हैं, पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जितनी भी वीडियो हमने डाल रखे हैं बाकी चैप्टर्स के उनको भी जाकर देखिए, जल्द ही हम इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सरल रेखा 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसकी हम 2 विधियाँ बताएंगे, जो भी विधि आपको आसान लगे उस तरह से आप लगा लीजिए इसको। सबसे पहले इसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे तब हमें y का मान प्राप्त होगा, एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। इस तरह से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और फिर अक्षों के बीच हम इसे बना लेंगे। उसके बाद 3 बिंदु हमें मिलेंगे जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं तो ये लिख लेते हैं हम 5x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करते हैं x बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, तो 2y माइनस 10 बराबर 0, x के जगह पे 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 10 को इस साइड लाएंगे 10 और ये बटे 2, तो 2 से ये कट जाएगा तो 5। यहाँ से जो हमें बिंदु प्राप्त हुए x का 0 हुआ और y का 5, एक बिंदु ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस आपको करना है, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो y वाला पक्ष जो होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 5x माइनस 10 बराबर 0। तो इस तरह से आ जाएगा x बराबर 10 बटे 10 को इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा और 5 से भाग हो जाएगा 10 बटे 5, 5 दूना 10, तो यानी x का मान जो आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 2,0, y का मान 0, x का मान 2। तो इस तरह से अगर हम इसको ड्रा करते हैं किसमें, एक अक्षों के बीच इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो क्या था, एक था कि 0,5 यानी वो आएगा बिंदु, ये y का x का होता है, ये x डैश होता है और ये y और ये y डैश। तो हम देखते क्या है, पहले क्या दिया था बिंदु 0,5 यानी x का 0 होगा तो ये इस पे आ जाएगा और कामा 5 है तो 0,5 एक यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद दूसरा था 2,0 यानी कुछ यहाँ पे आएगा तो ये 2,0। इसी को हम मिला देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। पूछा गया था कि सरल रेखा इतने तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये सरल रेखा हो गई और ये अक्ष हो गए। अब यही त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे इस तरह से, ध्यान से देखिए, यही त्रिभुज का क्या हमें क्षेत्रफल पूछा गया। तो अभी हमने एक त्रिभुज का जो फार्मूला बताया, यानी जो फर्स्ट विधि हम अगर लगाएंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस तरह से त्रिभुज का, सॉरी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो हमने फॉर्मूला बताया 1/2 करके जो आता है, तो 1 2 3 करके हम जो लिखते हैं 1 2 3, तो इसमें हम लिखेंगे x1 यानी ये x1 गुणे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा, फिर अगर हम y2 को लेते हैं, x2 को लेते हैं तो बचेगा क्या, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 और फिर प्लस क्या होगा, x3 को लिया जाए तो बचेगा y1 माइनस y2, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से हम देख लेते हैं आगे।
मान रखते जाएंगे 1/2 और इसके एक बिंदु ये हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ। अगर ये हम बिंदु ज्ञात करें तो ये आपको पता है ये होता है 0,0। तो जो 3 बिंदु हो गए हमारे वो हो गए 0,5, 0,0 और एक लास्ट वाला 2,0। ये तीनों बिंदु इसके प्राप्त हो गए। अब आसानी से आप इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए x1 का मान क्या है 0, तो ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा, प्लस x2 का मान 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब x3 का मान 2 है, 2 लिख लेंगे। y1 माइनस y2 होता है, तो y1 का मान यहाँ पे दिया हुआ 5 माइनस y2 का मान 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुणे ये 0 खत्म, ये हो गया 2 गुणे 5, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है 5। चलिए इसका सेकेंड मेथड हम जान लेते हैं क्या है। दूसरी विधि बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी फार्मूला इसमें कोई भी ये बड़ा फार्मूला नहीं लगाना होगा, आपको पता चल गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये बेसिक फार्मूला त्रिभुज का है, बहुत ही इजी है, इसी पे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो जब आपको 3 बिंदु पता चल गए हैं तो आपको पता है यहाँ से क्या है 2,0, यानी ये दूरी जो है ये क्या है 2 है, और ये ऊपर वाली दूरी वाई अक्ष पे जो ली गई है वो 5 है। दिख रहा है क्योंकि इसको 1 2 3 4 5 भाग में डिवाइड किया जाता है, तभी ये 0,5 होता है। इसको 1 2 कर दीजिए तो ये दूसरा वाला होगा। तो यहाँ से ये दूरी 2 हुई और यहाँ से 5, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1/2 आधार इसका कितना हुआ 2 हो गया, गुणे ऊंचाई जो हुई इसकी 5 हो गई। इस तरह से इसमें आप 5 रख लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का आ जाएगा। बहुत ईजी, आप जो भी विधि आपको समझ में आए या जो भी विधि आपको एग्जाम में याद आए तुरंत उस विधि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऑप्शन को OMR शीट में भर दीजिए। तो चलिए 6वें का ऑप्शन नंबर बी हम भर लेंगे इस प्रकार से। 6वें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। P के निर्देशांक जो दिए हैं, बिंदु जो दिए हैं वो -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो मध्य बिंदु के नियामक आपको पता है, फॉर्मूला इसका होता है x1 + x2। इस तरह लिख लीजिए आप, मध्य बिंदु के नियामक या मध्य बिंदु ये होगा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो मध्य बिंदु बहुत ईजी है, बस फार्मूले पे आप रख लीजिए, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। x1 + x2 -4 + 8, तो ये हो जाएगा -4 + 8/2 y1 + y2 2 और +6, यानी हो जाएगा 2 + 6/2। तो ये हो जाएगा 8 से 4 जाएगा तो 4/2 6 2 8/2, ये हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 2,4, यानी जो मध्य बिंदु के नियामक आए वो 2,4 होंगे। तो चलिए इसमें हम भर लेते हैं 2,4, ऑप्शन नंबर सी। हम इसको OMR शीट में भर लेंगे 7वें का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस तरह से 7वें का ऑप्शन नंबर सी भर लेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी सारे क्वेश्चन मिल सके। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। बिंदु 2 कैडी में 3, -2 किस पाद में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं भी कर पाएंगे, बट अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लेंगे। इसमें बिना देखे, मतलब कि बिना इसको हल किया है, ये आप क्या कर लेंगे तुरंत ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे इसको पता करते हैं। तो आपको पता है जो चतुर्थांश होता है वो इस तरह से डिवाइड होता है। ये ये x होता है, x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो आपको बता दें जो पहला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये लास्ट वाला ये फोर्थ। तो हमें पता है पहले में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों प्लस प्लस दिए हों, दोनों जो है ये बिंदु क्या हो, जैसे इसमें एक प्लस है माइनस है, अगर दोनों प्लस हों तो ये क्या होते हैं फर्स्ट में आते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। बट दूसरे में क्या होता है, ये x का जो मान होता है माइनस होता है, y प्लस होता है। अगर माइनस प्लस दिया हो तो ये कौन से में आता है, तो ये सेकेंड में आता है। थर्ड में क्या होता है,
थर्ड में x भी डैश है y भी डैश है, यानी कि x का मान भी माइनस y का भी मान माइनस। तो जो अगर दोनों माइनस हो तो ये थर्ड में आता है। चौथे में क्या होता है, यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव हो गया तो ये प्लस, और y क्या है यहाँ पे डैश है तो ये माइनस, यानी प्लस माइनस यानी चतुर्थांश होता है ये, या चतुर्थ पाद में होता है। तो हम देखते हैं इसमें प्लस और माइनस था, यानी ये चतुर्थ में जाएगा, तो चतुर्थ यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आठवें का ऑप्शन नंबर डी हम भर लेंगे। चलिए इस प्रकार से आठवें का ऑप्शन नंबर डी अच्छी तरह से भर लीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नवां क्वेश्चन। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने आपको भुज और कोटि बता दिया था। इस तरह से देखिए, आपको हमने बताया था बिंदु को हम अगर x, y लिखें तो पहला जो हमारा होता है भुज और दूसरा यानी y जो होता है वो कोटि होता है। तो इसमें क्या पूछा था, कोटि का मान, यानी कि जो y का मान होगा वही कोटि होता है। तो यहाँ पे कोटि जो है -4 यानी ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से हम भर लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम भर लेते हैं, 9वें के ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से इसको भर लेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी सही से नहीं हुई तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपका टाइम लॉस हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है कुछ किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष 2, 3 तथा B, ए जो दिया है 2, 3 तथा बी है 1, -3 है, और केंद्रक इसका 3, 0 हो तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक है। बहुत ही ईजी है, बस आपको केंद्रक का फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं केंद्रक का क्या होता है। तो जो केंद्रक होता है हमारा, केंद्रक बहुत ईजी है, बस इसको जैसे मध्य बिंदु के होते हैं तो वो 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु होता है, ऐसा ही केंद्रक क्या होगा 3 बिंदु का, x1 + x2 + x3/3। जैसे उसमें क्या था x1 + x2/2, तो इसमें हम 3 ले रहे हैं तो इसे /3, y1 + y2 + y3/3, यही क्या होंगे केंद्रक होंगे। तो चलिए त्रिभुज का केंद्रक होगा, तो इसमें हम देख लेते केंद्रक का मान दिया था, यानी केंद्रक जो दिया था इसका 3, 0 दिया हुआ था, 3, 0, और यहाँ से लिख लेते हैं x1 व x2 दोनों पता है हमको, यानी 2 और 1 होगा तो 2 + 1, और x3 हम लिख लेते हैं इस तरह से x3/3, और y1 जो है 3 और y2 -3। चलिए y1 3, y2 का मान -3 + y3/3। तो यानी हमें x3 और y3 का मान ज्ञात करना है, यानी तीसरे जो नियामक हैं वो ज्ञात करना है। तो इसके बराबर हम लिख लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 2, 1, 3 हो गया, 3 + x3/3 बराबर होगा 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिका, यानी 3 + x3 बराबर 3 त्रिका 9, तो x3 बराबर आ जाएगा 9 - 3, यानी कि आ जाएगा x3 बराबर 6। तो हमें x3 का मान ज्ञात हो गया 6। अब इस तरह से इसको भी ज्ञात कर लीजिए, तो 3 से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी y3/3 बराबर यहाँ पे दिया कितना है 0। तो यहाँ से हो जाएगा y3 बराबर, ये 3 से 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सी के नियामक आए यानी बिंदु जो आए वो क्या है 6, 0, यही हमारा सी के नियामक है। तो चलिए देख लेते हैं 6, 0, 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, 6, 0। तो चलिए इस तरह इसको भर लेंगे, 10वें का ऑप्शन नंबर सी। जल्दी आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।